क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास या गरीब लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमेशा पैसों की तंगी में क्यों फंसे रहते हैं? क्या कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? असलियत यह है कि हमारा स्कूल हमें सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाता है। जैसे अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी पाओ और सैलरी का इंतजार करो। लेकिन पैसा हमारे लिए कैसे काम करे, ये कोई नहीं सिखाता। रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड इसी कड़वे सच को उजागर करती है। रॉबर्ट के दो पिता थे। एक उनके सगे पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर और सरकारी अफसर थे। दूसरे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं, जो सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन अपनी समझदारी से हवाई के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने। पुअर डैड हमेशा कहते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिले। वहीं रिच डैड कहते थे, अच्छे से पढ़ो ताकि तुम खुद की बड़ी कंपनी खोल सको और लोगों को नौकरी दे सको। आज हम इस वीडियो में रिच डैड के वो 3 सबसे बड़े सीक्रेट्स जानेंगे, जो फाइनेंशियल आज़ादी का रास्ता दिखाते हैं। रिच डैड का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा एसेट्स खरीदने चाहिए। सुनने में ये बहुत साधारण कॉमर्स का नियम लगता है, लेकिन 90% लोग इसी में फेल हो जाते हैं। रिच डैड ने इसे बहुत आसान शब्दों में समझाया है। एसेट एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे रेंट पर दी हुई प्रॉपर्टी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको खुद रोज काम न करना, पे डीडीएच। लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे महंगे गैजेट्स, क्रेडिट कार्ड का बिल या ईएमआई पर ली गई लग्जरी कार। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती, जब एक आम इंसान की आमदनी बढ़ती है तो वह सबसे पहले एक बद्धा घर या महंगी कार ईएमआई पर खरीदता है। उसे लगता है कि घर उसका एसेट है, लेकिन असल में वह घर हर महीने मेंटेनेंस, टैक्स और ईएमआई के रूप में उसकी जेब से पैसे बाहर निकाल रहा होता है। इसलिए वह एक लायबिलिटी है। अमीर लोग सबसे पहले अपनी कमाई को एसेट्स में लगाते हैं। जब उन एसेट्स से मुनाफा, पैसिव इनकम आता है, तब जाकर वे अपने शौक पूरे करते हैं और लग्जरी सामान खरीदते हैं। लेसन 2, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। पैसा कमाने के 4 तरीके। पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस क्वाड्रेंट में आते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने दुनिया को 4 हिस्सों में बांटा है, जिसे ईएसबीआई क्वाड्रेंट कहते हैं। ई, एम्प्लॉय, कर्मचारी। ये वो लोग हैं जो किसी और के लिए नौकरी करते हैं। इनका मानना होता है, मुझे एक सुरक्षित नौकरी और बंधी बंधाई सैलरी चाहिए। यहाँ आप अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। अगर काम पर नहीं जाएंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का काम करने वाले। ये वो लोग हैं जो खुद के बॉस होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, वकील या छोटे दुकानदार। ये सोचते हैं कि मैं अपना काम खुद सबसे अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ भी दिक्कत वही है, जब तक दुकान का शटर खुला है पैसा आएगा, शटर बंद तो इनकम बंद। नोट, दुनिया की 95% आबादी इसी लेफ्ट साइड, ई और एस में आती है, लेकिन दुनिया की सिर्फ 5% दौलत इनके पास है। बी, बिजनेस ओनर, बिजनेस मालिक। ये वो लोग हैं जो एक पूरा सिस्टम या नेटवर्क कैडीडीडीएचा करते हैं। ये खुद काम नहीं करते, बल्कि इनके लिए एक पूरी टीम और लोग काम करते हैं। अगर ये 6 महीने की छुट्टी पर भी चले जाएं, तो भी इनका बिजनेस इन्हें कमा कर देता रहता है। आई, इन्वेस्टर, निवेशक। ये वो लोग हैं जो अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। ये स्टॉक्स, रियल एस्टेट या दूसरों के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इनका पैसा इनके लिए दिन रात नया पैसा बनाता रहता है। अमीर बनने का एकमात्र रास्ता यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके लेफ्ट साइड, EINS से निकलकर राइट साइड, बी और आई में कदम रखें। लेसन 2, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। पैसा कमाने के 4 तरीके। पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस क्वाड्रेंट में आते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने दुनिया को 4 हिस्सों में बांटा है, जिसे ESBI क्वाड्रेंट कहते हैं। ई, एम्प्लॉय, कर्मचारी। ये वो लोग हैं जो किसी और के लिए नौकरी करते हैं। इनका मानना होता है, मुझे एक सुरक्षित नौकरी और बंधी बंधाई सैलरी चाहिए। यहाँ आप अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। अगर काम पर नहीं जाएंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का काम करने वाले। ये वो लोग हैं जो खुद के बॉस होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, वकील या छोटे दुकानदार।
ये सोचते हैं कि मैं अपना काम खुद सबसे अच्छा कर सकता हूं। लेकिन यहां भी दिक्कत वही है। जब तक दुकान का शटर खुला है, पैसा आएगा। शटर बंद तो इनकम बंद। नोट: दुनिया की 95% आबादी इसी लेफ्ट साइड ई और एस में आती है, लेकिन दुनिया की सिर्फ 5% दौलत इनके पास है। बी: बिजनेस ओनर, बिजनेस मालिक। ये वो लोग हैं जो एक पूरा सिस्टम या नेटवर्क कैडीडीडीएचा करते हैं। ये खुद काम नहीं करते, बल्कि इनके लिए एक पूरी टीम और लोग काम करते हैं। अगर ये 6 महीने की छुट्टी पर भी चले जाएं, तो भी इनका बिजनेस इन्हें कमा कर देता रहता है। आई: इन्वेस्टर, निवेशक। ये वो लोग हैं जो अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। ये स्टॉक्स, रियल एस्टेट या दूसरों के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इनका पैसा इनके लिए दिन रात नया पैसा बनाता रहता है। अमीर बनने का एकमात्र रास्ता यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके लेफ्ट साइड EINS से निकलकर राइट साइड बी और आई में कदम रखें। माइंडसेट ऑफ द रिच वर्स पुअर, सोच का अंतर। पैसों को लेकर अमीर और गरीब की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी पुअर डैड के सामने कोई महंगी चीज आती थी, तो वह हार मानकर तुरंत कह देते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, आई कांट अफोर्ड इट। लेकिन रिच डैड इस वाक्य को बोलने से सख्त मना करते थे। वह कहते थे कि जैसे ही आप कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है और आलसी हो जाता है। इसके बजाय आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? हाउ कैन आई अफोर्ड इट? ये एक छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को एक्टिव कर देता है। आपका दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। क्या मैं कोई नया एसेट बनाऊं? क्या मैं कोई नया बिजनेस आइडिया शुरू करूं जिससे यह पैसा निकल आए? अमीर लोग पैसे के डर से नहीं चलते। वे रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाते हैं और टैक्स के नियमों को समझकर कानूनी रूप से अपना पैसा बचाते हैं। आउटरो और कॉल टू एक्शन। निष्कर्ष तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा सार यही है: चूहा दौड़, रैट रेस से बाहर निकलिए। सिर्फ एक नौकरी के भरोसे बैठकर अपनी पूरी जिंदगी लायबिलिटीज के बिल भरने में मत बिताइए। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, छोटे छोटे एसेट्स बनाना शुरू कीजिए और पैसे के गुलाम बनने के बजाय पैसे को अपना गुलाम बनाइए। अगर आप अपनी लाइफ में इस तरह के और भी लाइफ चेंजिंग बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल भारत ऑडियो बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें आप फाइनेंशियली ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बुक का कौन सा नियम आपको सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए।